हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी के। आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.2 इंटीग्रेशन। देखो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो आज एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। हमें क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूट मतलब हमें x को कोई वैल्यू पुट करके ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाना है इस क्वेश्चन को कि x की कुछ वैल्यू रखें जिसके वजह से आंसर आ जाए। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। बिना सब्स्टिट्यूट किए भी क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा ही लगेगा, पर सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, सब्स्टिट्यूट कर लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन जाता है, और कोई बात नहीं है। और तरीके है सॉल्व करने के। देखो फायदा क्या है, पहले तो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें करना क्या होता है, हमें सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नाम t देते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दें? t रख दें, और इसका डिफरेंशिएट कर दें। देखो डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे कहने का मतलब ये इंटीग्रल ऑफ 2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t आप पुट कर दोगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t पुट हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे t रख दोगे और यहाँ पे t आएगा तो 2x डिवाइड में t हो जाएगा और इनटू dx हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा 2x डिवाइड में t इनटू dx। तो अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो किसके सापेक्ष करोगे? t के सापेक्ष या x के सापेक्ष? क्योंकि यहाँ तो dx है तो सिंपल सी बात है x के सापेक्ष होने वाला है, पर नीचे t है तो इस हिसाब से तो t अचर पद हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि इस dx को चेंज कर देते हैं। किस रूप में? t के रूप में। dx जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं t के रूप में। तो इसका मतलब dx को t के रूप में कन्वर्ट करना मतलब dx की वैल्यू निकालना t के टर्म में। तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो 1 का 0 और x स्क्वायर में 2 आगे हो जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगी, कुल मिला के 2x। t का समाकलन सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे आप x के सापेक्ष, तो मिलेगा आपको dt डिवाइड में dx। ठीक है, फिर से 1 का 0 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x और t का हो गया dt बाय में dx। यहां से आप निकाल दो dx की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा dx बाय में dx इज इक्वल टू dt बाय में 2x। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। आपको इक्वेशन फर्स्ट में इसको थर्ड माने, इस वाले को सेकंड मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की दोनों वैल्यू रख लें। फिर से 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। सवाल था, ये क्वेश्चन था आपके पास, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानो। क्यों माना? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे उपस्थित था। उसी को t माने जिसका अवकलन करने पर ऊपर वाला आ जाए। बात समझ में? तो इस तरह से अभी कुछ और एग्जांपल दिखा देंगे, समझ में आएगा। जैसे देखो, चलो कोई नहीं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मिला इंटीग्रेशन 2x ऐसे ही रहा बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट कर दिया, और dx की जो वैल्यू होती है वो होती है dt डिवाइड में 2x। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया और अपने पास आया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय में t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। क्या होता है? log t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, या तो यू कहें कि 1/t का जो है इंटीग्रेशन log t, या log t का जो अवकलन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t। अच्छा, यहाँ पर अपना उत्तर नहीं आया क्योंकि अभी हमें t की वैल्यू पुट करनी होगी किस टर्म में? x के टर्म में। तो मिलेगा अपने पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये दोनों के लिए log है, 1 के लिए भी एक्स स्क्वायर के लिए भी, दोनों के लिए, और प्लस का c। फर्क होता है दोनों वर्ड में, ध्यान रखेंगे। log 1 अगर ऐसे लिख देते log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि log 1 केवल log जो है 1 के लिए लगा होता, एक्स स्क्वायर के लिए नहीं लगा होता, तो इसलिए गलत हो जाता। ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, तभी जाकर के सॉल्यूशन प्रॉपर करेक्ट होगा। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल प्लस c।
c क्या है, कांस्टेंट पद है, अचर पद है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड अटेम्प्ट करते हैं। नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर डिवाइड में x, ठीक है। log x का होल स्क्वायर डिवाइड में x, देखो यहां पे दे रखा है log x का होल स्क्वायर डिवाइड में x। इसका अर्थ है कि हमें किसी ऐसे टर्म को जो है t मानना होगा या कोई वैल्यू माननी होगी जिसका डेरिवेटिव उसके बगल में उपस्थित हो। तो सिंपल सी बात है, log x को t मानना पड़ेगा। क्यों? जब इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x नहीं आएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1/x रिप्रेजेंट है यहीं पर, इसलिए सिंपल सी बात है कि आपको मानना पड़ेगा log x को t। तो देखो जरा, कुछ भी मान सकते हैं, कोई लोग t ही मानो, u मानो, v मानो, पर मानना पड़ेगा। बिना माने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करना है, तो हमने लिखा है प्रॉपर वे में इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइड में x dx का इंटीग्रेशन आई मिलता है, ठीक है। क्या करना है, log x को t पुट कर देना है, ठीक है। t रख दिया, पर दिक्कत ये है कि log x को t रख देंगे पर dx के जगह क्या रखेंगे, तो dx निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो log x का 1/x और x का 1 और t का हो जाएगा dt डिवाइड में dx। अब यहां से dx की वैल्यू निकाल दो, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका थर्ड, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड और थर्ड दोनों वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर, यहां पे t रखा तो t का स्क्वायर डिवाइड में x इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा x dt। तो ये x करके क्यों अवकलन किए, क्यों अवकलन किए, dx की वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ में आई, ठीक है। x कैंसिल आउट होगा तो इंटीग्रेशन जो बचा अपने पास वो हो गया t² dt, और t² dt का इंटीग्रेशन पावर रूल से होता है। पावर में एक जोड़ देंगे, डिवाइड में पावर में एक जोड़ देंगे, मतलब t के पावर 3 बाई में 3 प्लस c। t की वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो हो जाएगा log x के होल पावर 3 और डिवाइड में 3 और प्लस c। ये हो जाएगा आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, अभी थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 1/x प्लस x log x, थोड़ा देखें 1/x प्लस x log x। तो पहले प्रॉपर वे में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1/x प्लस x log x, और इधर लिखा dx, इसलिए लिखा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। i इसलिए लिखा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मानते हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें किसी एक को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें अगर देख रहे हैं तो हमें x कॉमन मिल रहा है, तो वैसे लिख सकते हैं 1/x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, इधर बचा 1 तो सब निकल गया, तो 1 log x लिखें या log x लिखें, क्या दिक्कत है, ठीक है, हो गया। अब सोचिए कि इसको t मानेंगे तो अगर x को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा, और 1 तो इधर है नहीं क्योंकि यहाँ log x है, log x की जगह क्या रखेंगे, अगर log x को मानेंगे t, ध्यान से देखेंगे, log x को t मानेंगे तो समस्या ये है कि 1 के स्थान पे क्या फिर रखेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देना है t, तो 1 प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरे को। अब क्या है, इसके जगह पे तो t हो जाएगा, पर आपको dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 का 0 और log x का 1/x, ये प्लस होगा, log x का 1/x और t का हो जाएगा dt डिवाइड में dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दे तो फिर से हो जाएगा x dt, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आपको मिलेगा i = 1/x, इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं t, ठीक है जी, और dx की जगह पे रख सकते हैं x dt, यहाँ पे x dt,
तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t का फिर से इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो log t की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा log ब्रैकेट में 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें क्योंकि log दोनों के लिए, तो आंसर आपका आ जाएगा log ब्रैकेट में 1 प्लस log x और होल प्लस c। ठीक है, ये तरीका था, तो आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव बगल में उपस्थित हो, और डेरिवेटिव करने के बाद जो है dx की वैल्यू निकालना है, dx की वैल्यू उठा करके t के टर्म में रख देंगे, और फिर इसके बाद कुछ टर्म अपने आप कट जाएगा, जो कट गया है उसको हटा देंगे, जो बचेगा उसका इंटीग्रेट कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करें। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, टफ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान दीजिए। दिया उन्होंने बोला है sin x इंटू साइन ऑफ cos x, sin x इंटू साइन ऑफ cos x। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि sin x एक प्रॉपर वे में कोई फलन है, चर है। ठीक है, sin x क्या होता है, sin थीटा जानते हैं, sin कांस्टेंट वो है, पर sin के लिए ये cos x एंगल है, sin के लिए cos x क्या है, पूरा एंगल है, थीटा का काम करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके लिए थीटा का काम करेगी। ठीक है, तो डाउट में नहीं रहने वाले हैं, पहले हम प्रॉपर वे में लिखेंगे कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका i से रिप्रेजेंट किया, sin x लिखा इंटू साइन ऑफ cos x और इंटू dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर sin x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा हमें, यहां पे रखना पड़ेगा dt, और एंगल के रूप में dt तो चल लेगा नहीं, दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि dt का मतलब ये होता है कि वो सापेक्ष करते हैं, अगर ये एंगल के रूप में हो जाएगा तो फिर दूसरे रूल लगेंगे, फिर दिक्कत होगी इंटीग्रेट करने में। तो देखो क्या करना होता है, आसानी से ऐसे बनेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल सकता, बेसिक सवाल ही मिलेंगे। cos x को t पुट किया, फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि sin x आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट तो दे दिया आपने, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, पर समस्या ये है कि dx के जगह पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एक t हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे आप तो sin t हो जाएगा, पर dx भी हो जाएगा, t भी हो जाएगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पर, इसलिए डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ पे तो रख लेंगे, पर dx x के सापेक्ष अवकलन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, और x का 1 और t का होता है dt डिवाइड में dx x के सापेक्ष, तो इसको इधर भेजा, dx की वैल्यू निकली तो वो हो गया माइनस का dt, और डिवाइड में चला गया sin x। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन थर्ड इसका नाम दे दिया, और सेकंड और थर्ड की दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ cos x की जगह पे क्या t, और इंटू dx के जगह पे क्या हो गया, माइनस का dt माइनस sin x। अच्छा, ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट का लगा दें, बेटर होगा, sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, कट जाएगा अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ हो गया आपके पास sin t dt, माइनस के रूप में, माइनस को बाहर कर लिया। ठीक है, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t होता है, माइनस बाहर था, ये हो गया माइनस का cos t, और इंटीग्रेशन कर लिया इसलिए प्लस t, और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का cos t, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे रखते हैं, इंटरचेंज करके t की जगह पे क्या हो जाएगा, cos x, तो हो गया cos ऑफ cos x प्लस c, ये जगह कौन सा। ठीक है, चेक कर सकते हैं, मैच कर लेंगे अच्छे से, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, और इसमें 5वां क्वेश्चन है, sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, sin ax प्लस बी
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, हाँ प्रॉपर क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो कैसे बनेगा, क्या करना होगा। किसी एक को टी मानोगे, साइन को मानोगे तब भी कॉस आ जाएगा, कॉस को मानोगे तब भी साइन आ जाएगा, किसी को भी मान लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर ए बी क्या है, अचर पद है, ए बी यहाँ पे क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। किसी एक को टी सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, किसी एक को टी सब्सटीट्यूट कर दें तो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखें समझते हैं। हमने लिखा dx के x के सापेक्ष करने, यहाँ से cos ए एक्स प्लस बी होता है, इसको t रख दिया, साइन को भी रख सकते थे। ठीक है, cos से जल्दी आंसर आ जाता है, साइन से भी जल्दी आ जाएगा, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएंगे। cos ए एक्स प्लस बी को अगर t रखेंगे तो माइनस cos एक्स का क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आया। cos एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पर डिफरेंशिएट करोगे आप किसका, ए एक्स प्लस बी का आगे, क्योंकि चेन रूल लगेगा, और इस t का हो जाएगा dt डिवाइड में dx x के सापेक्ष। तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का a और b का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू dt डिवाइड में dx। चेक कर लें क्या किया, cos ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी माइनस के रूप में, cos एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लिया, ए एक्स का a हो जाएगा, x का 1 और b का 0 हो जाएगा, तो a बचा, a बाहर हो जाएगा, x का 1 b का 0, तो कुल मिलाकर के a, और उधर हो गया dt डिवाइड में dx। dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, ये माइनस उधर चला जाएगा, डिवाइड में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये a। ठीक है, a क्या है, अचर पद है, दोनों वैल्यू उठा करके रखते हैं। क्या मिला हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टी। ठीक है, dx की जगह वैल्यू रखें माइनस का dt डिवाइड में a साइन ए एक्स प्लस बी। ये a तो अचर पद, ये कटने वाला नहीं है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, a क्या है, कांस्टेंट है, t के सापेक्ष डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए a को बाहर करा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का, माइनस था तो माइनस को बाहर कर लिया t dt, और जब आप t dt का इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा t स्क्वायर बाई में 2, और जब इसमें वैल्यू पुट करोगे t की जगह पे तो i इज इक्वल टू जो मिलेगा वो होगा -1/2। t की जगह वैल्यू बताओ, तो हमने माना था cos a x प्लस b और इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2, डिवाइड में, ठीक है, प्लस c। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है प्रॉपर कैसे किसी क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, हमें लग रहा है वो समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताते नहीं, ये इसको 1/2a लिख सकता है ऐसे। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करेगा बाकी सबसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी अटेम्प्ट करेंगे, नोट कर लें अच्छे से, आसान सवाल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल टफ नहीं होते, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, मेहनत करेंगे सब हो जाएगा, प्रॉपर स्ट्रगल करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे, अभी देखते हैं क्या बोल रखा है। ठीक है, सवाल आसान है, टफ नहीं है, और अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो टफ देगा भी नहीं, एनसीईआरटी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। 6 है अंडर रूट में ax प्लस बी, ये तो और आसान है, अंडर रूट में ax प्लस बी, तो पहले हम लिख देते हैं रूट में ax प्लस बी और इधर लिखा dx, और इसका इंटीग्रेशन माना क्या मिलता है i। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तब भी लगेगा, बिना सब्स्टिट्यूट किए लगाओगे तब भी लगेगा, कोई इधर हमने बोला ना कोई जरूरी नहीं कि आप सब्स्टिट्यूट करो तभी लगेगा, ऐसी बात नहीं है, बिना सब्स्टिट्यूट के भी लगेगा। देखो बिना सब्स्टिट्यूट का कैसे लगाते हैं, इसको लिखा ax प्लस बी की होल पावर 1/2,
ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर में एक जोड़ दीजिए, डिवाइड में पावर में एक जोड़ दीजिए, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, ax प्लस b के होल पावर 3/2, 1 ऐड कर दिया, 1/2 में 1 ऐड कर दिया तो गया 3/2, ठीक है, और डिवाइड में 1/2 में 1 ऐड कर दिया तो 3/2, ठीक है, एंड अगेन डेरिवेटिव ले लिया किसका, इसका, क्योंकि अभी पावर रूल लगा है, अब चेन रूल लगेगा, और चेन रूल किधर रखेंगे, हर में, अवकलन करते थे तो कहाँ रखते थे, अंश में, अब समाकलन करेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, हर में, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान लो 2 है तो इसको हम कैसे लिखते थे, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो यहाँ पे लिखते थे अंश के रूप में, अब कहाँ पे लिखेंगे उसको, हर के रूप में, डिवाइड के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, तो देखो लिखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो इसका जो हमने पावर रूल तो लगा दी, अब क्या लगाएंगे इसमें चेन रूल, और उसको लिखेंगे कहाँ, हर में, वहां अवकलन में कहाँ लिखते थे, अंश में, विपरीत, तो डेरिवेटिव ले ax प्लस b का a और b का 0, x का 1, ठीक है, इतना हो जाएगा, और प्लस का c हो गया इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लें इसको तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 और a, और ये हो जाएगा ax प्लस b होल पावर 3/2 प्लस इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सब्स्टिट्यूट लगा के देखते हैं, सब्स्टिट्यूट, कोई बच्चा क्यों सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है, क्यों, उससे फायदा क्या है, क्योंकि बच्चा जब इंटीग्रेशन करता है डायरेक्ट तो इसको दोबारा इस वाले फंक्शंस का दोबारा अवकलन करना वो भूल जाते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि जो डेरिवेटिव लेना वो भूल जाता है, जिसकी वजह से आंसर उसका गलत हो जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया गया ताकि कोई गलती ना हो सके इसमें, और कोई भी बड़ा सा फंक्शन आ जाए तो उसको कुछ वैल्यू पुट करके जल्दी से लगा सके। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी हो सकता था आसानी से, तो हमने क्या किया, रूट में ax प्लस b था, ठीक है, इसको i नाम दे दिया, ये इंटीग्रेशन का चीज है ना, थोड़ा जई वाले तो थोड़ा तेजी से लिखते, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट ऑफ ax plus b is equals to ax is equals to 1 and b is equals to 0, then dt by dx, then dx is equals to dt by a, ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, i is equals to इंटीग्रेशन रूट में t और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, dt by में a, 1/a तो अपना हो गया बाहर, कांस्टेंट टर्म था, और इसके लिए हो जाएगा t के पावर 1/2 और डिवाइड में 1/2, t के पावर 1/2 अपान 1/2, तो जब सॉरी t के पावर 1/2 इसको लिखा और इसका इंटीग्रेशन करना होगा भी dt, तो ये हो जाएगा 1/a, t के पावर 1/2 का मतलब t के पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस, ठीक है, अब इंटरचेंज कर लें, t की वैल्यू रख दें नहीं तो गलत हो जाएगा, तो जगह 2/3a और इनटू t के स्थान पे हमने पुट किया ax प्लस b और होल पावर 3/2 और प्लस, चेक कर लें, 2/3ax प्लस b का पावर 3/2, 2/3ax प्लस b के पावर 3/2, कुछ भी फाल्ट नहीं हो सकता, बशर्ते आपको ये पकड़ होनी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लगेगा, डिवाइड में ये टर्म कैसे आएगा, इसको अपने पावर रूल से तो हल कर ले, पर डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूट कर ले, 1/a ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, आपको डेरिवेटिव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जल्दी होता है, और कोई बात नहीं, ठीक है, मिटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7, देखो x रूट में x प्लस 2, सेवेंथ क्वेश्चन है x रूट में x प्लस 2, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका आप इंटीग्रेट करके दिखाओ, हमने क्या किया, पहले तो अपना प्रॉपर तरीके x रूट में x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट किया, x के सापेक्ष करना इसलिए dx लिखा, ठीक है जी, इसको t मानोगे, ठीक है, ये आएगा नहीं क्योंकि x का 1 हो जाता है, ठीक है, इसको मानोगे तो भी ये नहीं आएगा, पर फायदा क्या हमारे पास, ध्यान से समझोगे, अगर इस पूरे को t मानोगे, इस पूरे को t मानोगे तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा और उधर हो जाएगा dt by dx, ये पूरे के जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हैं और x को इंटरचेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो कैसे, अगर हमने x माइनस 2 को t सब्स्टिट्यूट किया तो x की 1 और इज इक्वल टू
-2 का 0 और ये t का हो गया dt बाई में dx मींस dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब x माइनस 2 के लिए जो x के सापेक्ष डेरिवेटिव हो t के सापेक्ष भी डेरिवेटिव वही होगा, दोनों सेम आएगा। तो देखो क्या करते हैं, वैल्यू को हमने पुट कर लिया यहाँ से, तो i इज इक्वल्स टू, दिक्कत ये है कि इस x को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, x छोड़ दें और यहाँ पे t लिख दें और ये प्लस है, सॉरी ये प्लस से t रखा और इनटू dx के जगह पे रख दिया dt, तो ये x जो है वो अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर पद कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव t के इंटीग्रेशन t के सापेक्ष आप कर रहे हो और ये x है, तो t के हिसाब से x तो अपना अचर पद है, तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो, इस x को t के टर्म में लाना पड़ेगा, मतलब इस 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t माइनस 2 यहाँ पे रखें, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्ट, t-2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन t इंटू रूट t को लिख सकते हैं इसके पावर 1, अच्छा चलो ऐसे ही लिख देते हैं t रूट t और माइनस 2 रूट t और होल dt, ठीक है। पावर लगा लो थोड़ा सा इसको, इसकी पावर 1 है इंटू इसके पावर 1/2 हो जाएगा और -2 को बाहर कर लिया और इसके लिए dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं, दोनों के लिए dt, इसको लिख दिया t1/2 और पीछे dt, ठीक है। इंटीग्रेट किया i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 3/2 dt और -2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 dt, एक साथ कर रहे हैं तो हो जाएगा ये t के पावर 1 ऐड किया 5/2 t के पावर 5/2 डिवाइड में 5/2 और -2 को बाहर किया t के पावर 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 अपन 3/2 प्लस का c, और चाहेंगे तो इसको ऊपर की तरफ भेज सकते हैं, तो क्या मिलेगा देखो जरा, i इज इक्वल्स टू मिला अपने पास 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई में 5 और t की वैल्यू पुट कर देते हैं एक साथ, तो हो जाएगा x प्लस 2 के होल पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर आएगा तो 2 दूना 4 है ना, 4/3 नेगेटिव 4/3 और t की वैल्यू x प्लस 2 के होल पावर 3/2 और प्लस, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट ना हो तो करेक्ट, ठीक है। तो हमें लग रहा है सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनेगा सवाल, तो सवाल टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। एट्थ अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इन्होंने बोल रहा है x रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको मिटा दे। देखो जरा, आसान सवाल है, सवाल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखिए, पर कई बार कर रखे इसलिए इजी है। तो 8th क्वेश्चन था, 8th क्या दे रखा था, कुछ ऐसा दे रखा था 1 प्लस 2x स्क्वायर और इसके बाहर कुछ वैल्यू दे रखी थी, शायद x करके दिया था, चेक कर लेते एक बार, फॉल्ट हो जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा, x ही था, x ही, ठीक है। तो सोचना पड़ता, अभी लिख देते फिर पता चलता कि इधर उधर हो जाता कुछ। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, i माना, i मिलेगा, फिर वही, अच्छा 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव 4x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, तो कोई मेहनत नहीं करना है, इसको t मानो, फायदा होगा। तो रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर जो था, इस पूरे को हमने t माना, तो 1 का 0 और 2x स्क्वायर का 2 तो बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, 2 2 जा 4x, t का dt बाई में dx, यदि आप निकालोगे तो dt बाई में 4x, वैल्यू पुट किया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट t इंटू dx के प्लेस पे dt बाई 4x, x कैंसिल आउट हो जाएंगे, i इज इक्वल टू 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt, इसको लिखोगे आप 1/2 मींस i इज इक्वल टू 1/4 t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन dt
आई इज इक्वल टू 1/4 टी के पावर 3/2 बाय में 3/2 प्लस सी, ये 2 चला जाएगा ऊपर, फोर्थ टर्म है, सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/3 टी, टी के प्लेस पे 1 प्लस 2x² होल पावर 3/2 प्लस सी। चेक कर लेंगे, कुछ फॉल्ट नहीं हो तो अच्छा ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/6 1 प्लस 2x² होल पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रॉपर जो है, जो भी अभी तक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कुछ दमदार सवाल नहीं है, ठीक है। अभी तक एनसीईआरटी कर रहे हैं, अदर बुक को प्रीफर करेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पर अभी शुरुआत है, इसमें भी ठीक ठाक सवाल है, एनसीईआरटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, मिटा रहे इसको। ठीक है, 9 करें सवाल, क्या थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार। इन्होंने बोल रखा है 4x प्लस 2 इंटू रूट में x² प्लस x प्लस 1 या x² प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट x² प्लस x प्लस 1, तो dx x के सापेक्ष करें, इसलिए ये पूरा रूट है, ठीक है। इसको अगर आप t मानो इस पूरे को, तो फायदा होना है कुछ कैसे, इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 को बाहर कर लिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर से हो जाएगा मैथमेटिक्स से, गलत थोड़ी ना हो जाएगा, प्लस 1 dx, ठीक है जी। i कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है, आउट है ना, बाहर किया, 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये टर्म खाली इसके लिए हो जाएगा गलत, x² प्लस x प्लस 1, मैथमेटिक्स से बारीकियों को समझेंगे। x² प्लस x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x प्लस 1 आसानी से आ जाएगा, तो ले लिया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव dx के लिए dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय dx, ये इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2x प्लस 1, उठाकर के वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल मिलेगा i 2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे ही रखा 2x प्लस 1 और इसके जगह पे रखा रूट में t, dx के जगह पे रखा dt डिवाइड में 2x प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू जो मिला हमें वो मिला 2 इंटीग्रेशन ऑफ t 1/2 dt, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा t के पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, 2 चला जाएगा ऊपर और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन i इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 और डिवाइड में 3/2, इसको लिख दिया 2/3, सॉल्व करें तो 4/3 इंटू x² प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस c प्लस, ठीक है, ये सोल्यूशन है। तो आसान सवाल है, अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं चल रहा है आपके जो बहुत टफ हो, जो बने नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आसान सवाल है, आराम से करें, हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करें मैथमेटिक्स से, ज़्यादा टाइम दें, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, सभी को प्रॉपर टाइम देंगे तभी बन पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंटीग्रेशन के डेरिवेशन कितने हैं, है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे।